हेलो दोस्तों, देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग एक प्रोटोकॉल के बारे में जानेंगे। बेसिकली एक नहीं है, दो है। तो नाम है सर रैंडम एक्सेस मल्टी एक्सेस प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो ये सारे प्रोटोकॉल्स किस काम में आते हैं सर? ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को हम लोगों को पढ़ने की जरूरत क्या है और एग्जैक्टली इसका यूज केसेस क्या है, ये सब हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो बेसिकली देखिए हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मल्टी एक्सेस प्रोटोकॉल क्यों ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब अभी समझ में आ जाए। ठीक है, टाइटल ही कैसे ऐसे लिखा हुआ है। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स आर ए क्लास ऑफ मल्टी एक्सेस प्रोटोकॉल्स। मल्टी एक्सेस प्रोटोकॉल्स के क्लासेस है रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स। ठीक है, एक इनहेरिटेंस वाला सिचुएशन है इधर, ऐसे करके समझिए। ठीक है, यूज्ड इन नेटवर्क्स वेयर मल्टीपल नोड्स शेयर ए कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम। ठीक है, मतलब जहां पे मल्टीपल नोड्स, नोड्स मतलब अपने नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस नहीं, सिर्फ डिवाइसेस। कुछ भी हो सकता है, फोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, पीसी हो सकता है, कुछ भी सर। ठीक है, शेयर्ड ए कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम। इतना तक तो डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, एक आसान सा डेफिनेशन। बट इसका जरूरत क्या है? ठीक है, देखिए लेट सपोज, हाँ थोड़ा ज्यादा एक कम देते हैं। ठीक है, लेट सपोज ये अपना बेसिकली इंटरनेट है। हाँ, लेट सपोज ऐसे करके पकड़िए। अब एक इंटरनेट का पार्ट है, एक इंटर नेटवर्क है। ठीक है, ऐसे करके समझिए। तो इधर बहुत सारे डिवाइसेस है सर, एक दूसरे से। इस नेटवर्क के एक सब नेटवर्क है एक। ठीक है, बहुत सारे डिवाइसेस, ये भी आफ्टर ऑल कनेक्टेड है दूसरे किसी एक सब नेटवर्क के साथ। इंटरनेट, लेट सपोज। ठीक है, इंटरनेट इसी को कहा जाता है। ये भी किसी एक और नेटवर्क नोड, बहुत सारे नोड्स को कनेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, अब देखिए बेसिकली इधर हम लोग जो डायग्राम ड्रॉ किए, ठीक है, ऐसा अपना इंटरनेट एक जाल की तरह, मकड़ी की जाल की तरह फैला रहता है। ठीक है, चारों तरफ। अब हम लोग इस वाले पार्ट को कंसीडर करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज ये आप है। अच्छा छोड़ दीजिए, इधर फ्रेंड लिख दिए हैं तो आप फ्रेंड वन, फ्रेंड टू, फ्रेंड थ्री, फ्रेंड फोर, फ्रेंड फाइव, फ्रेंड सिक्स, और ये आप है। ठीक है, मी। तो फिर अभी एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा हम लोगों को, बताया डिवाइस टू डिवाइस। ठीक है, और सिनारियो क्या है कि हम लोग, कोई भी आदमी, आपका दोस्त हो सकता है, आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, अगर एक लार्ज स्केल में हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करें, कोई फिक्स्ड टाइम नहीं रहेगा कि इसी टाइम पे ये बंदा आपको मैसेज करेगा। कोई भी टाइम, क्योंकि कम्युनिकेशन कोई भी टाइम कर सकते हैं हम लोग। अपने व्हाट्सएप में कोई तो रेस्ट्रिक्शन नहीं होता ना मैसेज करने के लिए कि हाँ आप इस टाइम से 10 बजे से लेकर 11 बजे तक ही कर सकते हैं, और नहीं ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं रहता। ठीक है, तो बेसिकली वही लिखा है, हियर इज अ नो फिक्स टाइम स्लॉट और फिक्स ट्रांसमिशन ऑर्डर इन प्री असाइंड। मतलब हम लोगों को, आपको आपको दोस्त को मैसेज भेजने को कभी भी जरूरत हो सकता है। आपके दोस्त को और एक दोस्त को, दूसरे दोस्त, फ्रेंड फोर को कभी भी मैसेज भेजना हो सकता है। ऐसा भी कभी कभार हो सकता है कि आप, आपका बर्थडे है, ठीक है, आपका बर्थडे है, ठीक है, तो आपका जो भी फ्रेंड्स है इस नेटवर्क के अंदर भी फ्रेंड हो सकते हैं आपका, आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए कोशिश करेगा, मतलब आपको मैसेज भेजेगा। ठीक है, एक कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम एस्टेब्लिश करेंगे हम लोग इधर। इधर जो हम लोग अगर एक डायग्रामेटिक वे में दिखा रहे हैं तो हर एक नोड अलग अलग से कनेक्टेड है, मतलब इंडिविजुअली कनेक्टेड है, बट ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। हम लोग क्या करेंगे कि एक कॉमन एक मीडियम दे देंगे। अच्छा क्यों नहीं करेंगे, इतने सारे हम लोग नोड को कनेक्शन क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बैंडविड्थ इशू हो जाएगा। पता है आप लोगों को, बैंडविड्थ हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा पूरी, बैंडविड्थ इशू आ जाएगा। इतना सारे हम लोग नहीं अवॉइड करते हैं, इतना सारे हम लोग नहीं यूज करेंगे। हम लोग एक सिंगल कम्युनिकेशन मीडियम दे देंगे, एक सिंगल कम्युनिकेशन मीडियम दे देंगे। ठीक है, तो वही कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करवाएंगे हर एक नोड के बीच में, मतलब आपके साथ आपके दोस्त को, दोस्त के साथ, ऐसे सभी डिवाइसेस को। ठीक है, तो इसी सिनारियो के लिए ए वाला स्टेटमेंट, ए वाला डेफिनेशन है सर। ठीक है, कि एक जो कम्युनिकेशन, कॉमन कम्युनिकेशन चैनल है, उसके अंदर से हम लोग मल्टीपल नोड को एट ए टाइम शेयर कर सकते हैं। उसके लिए कोई फिक्स्ड ट्रांसमिशन का ऑर्डर नहीं रहेगा। ठीक है, कोई टाइम स्लॉट भी नहीं रहेगा कि इस पर्टिकुलर टाइम के लिए ए वाला प्रोसेस चल सकता है, जैसे करके हम लोग देखें सिंक्रोनाइजेशन। बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन भी रहेगा,
हम लोग देखेंगे आगे जाके, ठीक है। तो ऐसे ही करके ओवरऑल काम होता है, क्योंकि अगर डिले अगर ज्यादा कर देंगे, ठीक है, तो फिर तो दिक्कत होगा, आपका मैसेज कब तक पहुंचेगा उसके पास। नहीं, हम लोगों को फ्लुएंट बनाना है। तो ऐसे ही करके एक हाई लेवल ओवरव्यू में कनेक्ट होता है हर एक नोड, ठीक है। लॉजिकली हर एक नोड ऐसे ही करके कनेक्ट होता है, और कुछ नहीं। तो फिर ईच नोड ट्रांसमिट व्हेनेवर इट हैज डेटा टू सेंड। उसके पास अगर डेटा रहे, कोई भी अगर नोड के पास डेटा रहे, मतलब आप अगर मैसेज करना चाहे, तो अगर ये पास कर दिया एक बार डेटा, आप अगर मैसेज को सेंड कर दिया, मतलब नेटवर्क में आपके नोड के पास डेटा आ चुका है, ठीक है, which leads to possibility of collisions। अच्छा, अब देखिए कोलिशंस का मतलब क्या है, पहले ही समझते हैं। कोलिशंस एक अच्छा वर्ड है, ठीक है। कोलिशंस का मतलब क्या है, इधर जो भी डीएसए पढ़ चुके हैं पहले, डीएसए में एक हैशिंग होता था, ठीक है, हैशिंग। तो उसमें हम लोग क्या देखे थे कि हैश टेबल के अंदर कोई अगर एक ही जगह में, ठीक है, लेट सपोज अपने पास एक हैश टेबल है 1 2 3 4, तो इधर कुछ डेटा, इधर कुछ डेटा, इधर कुछ डेटा, इधर कुछ डेटा। अब फिर से कुछ डेटा को हम लोगों को इंसर्ट करने को पड़ा, एक फॉर्मूला होता है, उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो उसको यूज करने के बाद लेट सपोज इस वाले स्लॉट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, बट इस वाले स्लॉट में तो पहले से ही डेटा स्टोर है। तो ऐसा जब एक सिचुएशन आएगा कि पहले से एक स्टोर्ड ऑक्युपाई कर चुके हैं ऐसा एक जगह को, जब फिर से इंडिकेट करेगा, ठीक है, डेटा उधर लोड करने के लिए, तो ऐसा सिनेरियो को हम लोग बोलेंगे कोलिशंस, ठीक है। तो इधर कोलिशंस ही हो रहे हैं। लेट सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ तो टाइम स्लॉट तो नहीं दे रहे हैं, मतलब देखिए, ये आपका रिसीवर एंड है, ये आपका सेंडर एंड है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। अच्छा, तो एक डेटा है इधर, ये सेंड हो रहा है, ठीक है। ये भी एक डेटा अपना सेंड हो रहा है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ले रहा है टाइम, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अगर कोई एक और डेटा आ गया, लेट सपोज बर्थडे विश करने वाला, आपका आज बर्थडे है, आपका सभी फ्रेंड आपको विश कर रहे हैं, तो कोलिशन आ ही सकता है। तब इसको कैसे हैंडल करेंगे, किसका मैसेज किसको भेजना है, तो नेटवर्क नहीं समझ पाएगा, इतना समझदार समझदार नहीं है नेटवर्क, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम को हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है, इसी के लिए इतना बातचीत, तो और कुछ नहीं है सर, ठीक है। तो कोलिशंस भी ऑकवर्ड हो सकते हैं, जिसको हम लोग हैंडल करेंगे, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। अच्छा, तो अपने पास ये जो रैंडम एक्सेस मल्टी एक्सेस प्रोटोकॉल्स है, वो टोटल 4 प्रकार के, मतलब 4 वेज में, 4 टेक्निक्स के यूज में हम लोग इस प्रोटोकॉल को अचीव कर सकते हैं और कोलिशन को रिमूव कर सकते हैं। बट हर एक प्रोटोकॉल में नहीं, सब प्रोटोकॉल में ऐसा नहीं है, हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। तो इसमें 4 टाइप है सर, प्योर अल्फा, एलोहा सॉरी सॉल्टेड एलोहा, CSMACD, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिशन डिटेक्शन, मतलब इसमें डिटेक्ट होगा, ठीक है, और इसमें होगा सर एवॉइडेंस। तो ये दोनों भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए बेसिकली हम लोग आज इन दोनों को कवर करेंगे, प्योर अल्फा और सॉरी अल्फा निकल रहा है, एक ही तरह दिख रहा है, एलोहा, ठीक है, प्योर एलोहा एंड सॉल्टेड एलोहा, ठीक है, इन दोनों को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो प्योर एलोहा क्या होता है, पहले ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली एक सिंपल, पहले अगर जो पहला होता है सर बहुत सिंपल होता है, ठीक है, हम लोगों को पता है। तो अर्लीस्ट रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल दैट फॉलोज ए स्टेशन ट्रांसमिटिंग एनी टाइम इट हैज डेटा, मतलब ये एक रूल के बेस में चलता है, ठीक है, कैसा कि अगर कोई स्टेशन के बीच में, मतलब स्टेशन मतलब नोड, एक स्टेशन है, एक स्टेशन है, एक स्टेशन है, एक स्टेशन है, ठीक है, और लेट सपोज एक जंक्शन है, ऐसे ही करके समझना पड़ता है, एक जंक्शन है, ये भी एक जंक्शन है, जंक्शन जंक्शन कनेक्ट होता है, ऐसे करके, ठीक है। तो फिर हर एक हम लोग क्या करते हैं कि एक जंक्शन के पास अगर डेटा रहा तो उसको ट्रांसमिटिंग होने का परमिशन है, कोई उसके लिए टाइम स्लॉट नहीं रहेगा, कोई प्री डिफाइंड कोई रूल्स नहीं रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा, वो डिवाइस कनेक्ट हो सकता है। ऐसा हम लोग पी और एलओ में कंसीडर करते हैं, ठीक है। इफ ए कोलिशन ऑकर्स देन द स्टेशन वेट फॉर ए रैंडम टाइम एंड रिट्रांसमिट, अगर कोलिशन ऑकर्स हुआ एक रैंडम टाइम के लिए थोड़ा पॉज ले लेगा, ठीक है, थोड़ा डिले हो जाएगा, बट रिट्रांसमिशन की वजह से वो फिर से पहुंच जाएगा, मतलब डेस्टिनेशन तक जाएगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम लगेगा। तो इधर अगर हम लोग टाइम कैलकुलेशन की बात करें, ठीक है, मतलब वल्नरेबल टाइम, ठीक है, तो फिर हम लोग ऐसे कर कैलकुलेट कर सकते हैं 2 इंटू फ्रेम टाइम। हम लोग फ्रेम टाइम को आफ्टर ऑल कैलकुलेट करेंगे, मतलब एक फ्रेम को रोक देना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, रैंडम टाइम के लिए, ऐसे ही करके, तो 2 इंटू फ्रेम टाइम,
और मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होता है? मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है कि 18% टोटल 100% का 18% हम लोग को मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलता है। ये दोनों याद रखने वाली चीज है, ठीक है, और कुछ नहीं। इट इज सिंपल बट इनएफिशिएंट ड्यू टू हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिशंस। ये जो सिनेरियो दिखाया यही एकदम अपना प्योर एलोहा में होता है, ठीक है, कि एक टाइम स्लॉट के अंदर दो डेटाज आ गए, क्योंकि कोई फिक्स टाइम स्लॉट तो नहीं है इधर ना, इसीलिए। तो इसी को दूर करने के लिए ये जो प्योर एलोहा है, ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को, इस प्रोटोकॉल को, ठीक है, हैंडल करने के लिए इसका जो ड्रॉबैक है, इसीलिए इंट्रोड्यूस हुआ सॉल्टेड एलोहा। मतलब क्या है? देखिए, इन दिस रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल टाइम इज डिवाइडेड इनटू इक्वल स्लॉट्स, ठीक है। इधर हम लोग सिंक्रोनाइजेशन का यूज कर रहे हैं, मतलब टाइमिंग का इस्तेमाल कर ले, टाइम को स्लाइसिंग कर रहे हैं इधर बेसिकली, ठीक है, कि 10 सेकंड अगर अपने पास टाइम है और 5 अगर फ्रेम भेजना है, ठीक है, टोटल 5 फ्रेम भेजना है और 10 टाइम है, तो फिर हम लोग हर एक फ्रेम को भेजने के लिए 2 सेकंड टाइम लेंगे, 2 सेकंड टाइम लेंगे, 2 सेकंड टाइम लेंगे, और कुछ नहीं सर। ऐसे ही करके टाइम स्लाइसिंग होता है। कुछ एक प्री डिफाइंड रूल रहता है, या कुछ उस करंट कंडीशन के बेसिस में सिस्टम कुछ डिसीजन लेता है। ऐसा भी हम लोग सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आफ्टर ऑल कोडिंग है। तो मतलब इसमें कोडिंग ने, जब हम लोग नेटवर्क को एस्टेब्लिश करते हैं, जब अपना आईएसपी उसको हैंडल करती है, तो उसमें एक हार्ड कोड कोडिंग रहता है, यही बात है और कुछ नहीं, ठीक है। तो बेसिकली इट इज इम्प्रूव्ड फॉर वर्जन ऑफ प्योर अलोहा, ठीक है। तो एक कैसे करता है, एक टाइम स्लाइसिंग हम लोगों को मिल जाती है, मतलब एक स्लॉट्स मिल जाती है कि नहीं, अब जो कम्युनिकेशन चैनल है, अब कम्युनिकेशन चैनल में हम लोगों के पास बहुत सारे टाइम स्लॉट्स रहेंगे, ठीक है, अपने पास बहुत सारे टाइम स्लॉट्स रहेंगे। तो अपना जो डेटा होगा, ये एक टाइम स्लॉट में जाएंगे, ये जो एक डेटा होगा ये भी एक टाइम स्लॉट में जाएंगे, और ये भी एक डेटा जो होगा ये भी एक अलग टाइम स्लॉट में जाएंगे, ठीक है। टाइम स्लॉट क्या होता है, बहुत टाइम्स हम लोग पकड़े इस बारे में, ठीक है, तो उतना बोलना फायदेमंद नहीं होगा। तो ऐसे ही करके ओवरऑल अपना डेटा ट्रांसमिट होता है, ठीक है। कोलिशन अब कैसे आएगा, सोचिए, जब अपना हाई ट्रैफिक होगा, इसमें ये जो चैनल होगा इसमें हाई ट्रैफिक चल रहा होगा, तब टाइम स्लाइसिंग में भी दो आ ही सकते हैं, ठीक है। इट्स मेन आइडिया टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कोलिशंस बाय इंट्रोड्यूसिंग टाइम सिंक्रोनाइजेशन। टाइम सिंक्रोनाइजेशन दे दिए, मतलब हर एक डेटा को जाने के लिए हम लोग टाइम देंगे कि तुम इस टाइम स्लॉट में जाओगे, तुम इसमें जाओगे, तुम इसमें जाओगे, तुम इसमें, पता चल गया आप लोगों को। In this protocol, the entire time is broken into equal size of time slots वगैरह वगैरह। Each time slot is exactly 1 frame time long। मतलब हम लोग फ्रेम के अकॉर्डिंग, जैसा आपके दिखाए 5 फ्रेम है, 10 सेकंड टाइम है, तो ऐसे करके होगा, हर फ्रेम के अकॉर्डिंग हम लोग टाइम को स्लॉटिंग करते हैं, ठीक है। और एक फ्रेम का जो अपना टाइम है, वो टाइम लॉन्ग ही हम लोग एक स्लाइड को, एक स्लॉट को सेट करते हैं, कि फ्रेम के अकॉर्डिंग ही सेट करते हैं, ठीक है। ऑल स्टेशन इन नेटवर्क आर सिंक्रोनाइज्ड। हर एक सिंक्रोनाइज्ड वे में अपने पास नेटवर्क्स है, ठीक है, कि जब टाइम स्लॉट तुमको मिलेगा तभी तुम नेटवर्क से ट्रैवल करोगे, ऐसा ही कुछ। व्हिच मींस दे नो व्हेन ए न्यू स्लॉट स्टार्ट्स। मतलब उन लोगों को पता होगा कि उसका टाइम बारी कब आएगा, उससे पहले वाला प्रोसेस कब एंड हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसके एंड होने के बाद ही तो उसको घुसना है। इन सारे जानकारियों से वो वाकिफ रहेगा, और कुछ नहीं, ठीक है। फॉर सिंक्रोनाइजेशन ए नोड कैन नॉट ट्रांसमिट एनी टाइम इट वांट्स। तो इसके वजह से क्या होता है, मतलब इसके वजह से, सॉरी, कि थोड़ा लिमिटेशन मिल जाता है। कैसे करके, हम लोगों को एनी टाइम हम लोग ट्रांसमिट नहीं कर सकते। अगर हम लोग सोच भी ले तो 2 सेकंड का डिले हो रहा है, ऐसे इतना भी डिले नहीं होता, कुछ नैनो सेकंड का डिले होता है, ठीक है, बट फिर भी एक डिले हो रहा है। अगर उसको हम लोग एक जोड़ते 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 कैलकुलेट करें तो फिर लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम होता है, ठीक है। तो वो हम लोग इधर टॉलरेट नहीं करते। तो ये भी थोड़ा वीक है इस नजरिए से, ठीक है, वीक है सर। इट मस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट स्लॉट टू बिगिन। वेट तो करता ही है। दिस रिड्यूस द चांसेस टू स्टेशन स्टार्ट ट्रांसमिशन एट ए रैंडम मोमेंट। रैंडम मोमेंट में स्टार्ट नहीं हो सकता, मतलब सिस्टम का जो आउटगोइंग फ्लो होगा, जो फ्लो होगा वो प्रेडिक्टेबल हो जाएगा, ठीक है। जो लॉगिंग लॉगिंग सिस्टम के लिए, लॉगिंग लॉगिंग नॉट लॉगिंग, ठीक है, जो लॉगिंग सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग में लॉगिंग सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यही चीज, और कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि हम लोग को रैंडमाइज से उसको एकदम कांस्टेंट में लाना है, क्योंकि हर चीज प्रेडिक्टेबल होनी चाहिए। प्रेडिक्टेबल नहीं होती, बट प्रेडिक्टेबल करनी है, क्योंकि हम लोगों को एक अच्छी एनालिटिक्स भी देना है। अगर कुछ ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में हम लोगों को सपोर्टिंग भी तो देना है ना। तो इसी कारण से हम लोगों को चाहिए सब, और कुछ नहीं। तो हाउएवर कोलिशंस आर स्टिल पॉसिबल
इधर पोल्यूशन पॉसिबल है, सिनारियो दिखाया आपको कि जब हाई ट्रैफिक आ जाए, ठीक है, तब ऑल्दो फ्यूअर देन इन प्योरल एलोहा, सॉरी, ठीक है, बट इट्स प्योर एलोहा से अच्छा है। इफ टू और मोर स्टेशन चूज द सेम स्लॉट ए कोलिशन स्टिल ऑकवर्ड्स। बेसिकली इन प्योर एलोहा ए नेटवर्क कैन नॉट ट्रांसमिट एनी टाइम, कभी भी हो सकता है, बट इन सॉल्टेड एलोहा द कोलिशन प्रोबेबली इज रिड्यूस्ड बट बाई हाफ ड्यू टू सिंक्रोनाइजेशन, मतलब हाफ में हो जाता है। अगर हम लोग 2 into फ्रेम टाइम कर रहे थे तो अभी हम लोग 1 into फ्रेम टाइम करेंगे, ये हाफ कर देता है और एफिशिएंसी हो जाता है 37% इंक्रीज हो जाता है इससे। तो यही पूरा पूरा फंडा है सर अपना प्योर एलोहा एंड सॉल्टेड स्लॉटेड, प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है सर, ठीक है, स्लॉटेड एलोहा एंड प्योर एलोहा। तो ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं और इनसे बाहर कुछ नहीं है सर। हम लोगों को एक जब लार्ज स्केल में जब नेटवर्क को हैंडल करना पड़ेगा, इंटरनेटवर्क को, ठीक है, हैंडल करना पड़ेगा, तो हम लोग इन सारे कॉन्सेप्ट को लेके काम करेंगे, इन सारे प्रोटोकॉल्स एग्जैक्टली इधर काम करेगा, ऐसे करके ओवरऑल हैंडल होता है, ठीक है। इतना डिले कम क्यों है, इन सारे मामलों के लिए कम है, नहीं तो आपका फ्रेंड का मैसेज मुझ तक पहुंचने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लग जाता। तो इसी कारण की वजह से, इसी सब फ्लेक्सिबिलिटीज की वजह से हम लोग उसको रॉबस्ट यूज कर सकते हैं और कुछ नहीं है, रॉबस्ट यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो हम लोग प्योर एलोहा एंड स्लॉटेड एलोहा को कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दो चीज कवर करेंगे सर, कि एक होता है कि कैरियर सेंस मल्टी एक्सेस विथ पोल्यूशन डिटेक्शन और कैरियर सेंस मल्टी एक्सेस विथ पोल्यूशन अवॉइडेंस। तो डिटेक्शन इसमें होगा और इसमें अवॉइडेंस होगा, दोनों का कुछ कुछ डिफरेंस है, दोनों का एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे सर नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो इतना ही तक था।